हेलो गाइस, जीके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज आपातकाल पढ़ेंगे इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होता है? भारत में इमरजेंसी लगी थी 352। आर्टिकल 352 में आपातकाल होता है, 356 में राष्ट्रपति शासन होता है और 360 में वित्तीय आपातकाल होता है। लेकिन हम आज 352 की बात करेंगे। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या होता है कि राष्ट्र में आपातकाल लग जाए, इमरजेंसी लग जाए। कब कब लगता है? युद्ध, जब युद्ध हो जाए, ठीक है, बाहरी आक्रमण हो जाए और शस्त्र विद्रोह। युद्ध का मतलब दो देशों में युद्ध हो जाए, ठीक है, दो देशों में, जैसे भारत चीन 1962 में हुआ था, जैसे 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ था और 1975 में इंदिरा गांधी ने खुद लगाया था। ये तो बाद में समझेंगे। युद्ध समझ के, भारी आक्रमण का मतलब बाहर से कोई आक्रमण कर दे, ठीक है, चीन कर दे, पाकिस्तान कर दे वो। और शस्त्र विद्रोह का मतलब होता है अंदर गृह क्लेश, अंदर का क्लेश। दो राज्यों में हो जाए, जैसे महाराष्ट्र हरियाणा में युद्ध हो जाए पानी को लेकर, नदियों को लेकर, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये हो गया। अब राष्ट्रीय आपातकाल 352 कहाँ बोला गया है कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा? 352 राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 352 में कहा गया है। और 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और 1975 में मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंदिरा गांधी ने खुद लगाया था राष्ट्रीय आपातकाल और फिर चुनाव हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लग सकता है? 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए लग सकता है। बट ये 1 महीना कर करके हम इसको 6 महीने तक लगा सकते हैं, सिर्फ 6 महीने तक, ठीक है। और ये संसद में पास करवाना पड़ता है, तब जाके ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 6 महीने तक हम इसको राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। और अब बात रही आर्टिकल 19 की, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट 19 आर्टिकल अपने आप समाप्त हो जाता है जब 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो 19 अपने आप समाप्त हो जाता है। आर्टिकल नंबर 19 अपने आप समाप्त हो जाता है। किसमें कहा गया है कि आर्टिकल 19 समाप्त हो जाएगा? तो ये आर्टिकल 358 में कहा गया है, 358 अनुच्छेद में कहा गया है कि 19 अनुच्छेद खत्म हो जाएगा। अब 19 में है क्या? व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये खत्म हो जाती है आर्टिकल 19। और 2 ही आर्टिकल, फंडामेंटल राइट के 2 ही आर्टिकल जीवित रहते हैं, आर्टिकल 20 और 21। 20 में होता है गिरफ्तारी और 21 में होता है जीवन जीने का अधिकार। ये जीवित रहते हैं। कौन से आर्टिकल में कहा गया? 359 में। तो ये पूरा राष्ट्रीय आपातकाल था। 352 समझाया, अभी 356 360 रह गया। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 1962 में भारत चीन का युद्ध, 1971 में भारत पाक का युद्ध और 1975 में इंदिरा गांधी ने खुद लगाया था। कितनी बार लगाया? अभी 3 बार लगाया है, 1, 2 और 3। कितने महीने तक कर सकते हैं? 1 महीने तक। कितने महीने तक बढ़ा सकते हैं? 1 महीने करके 6 महीने तक लगा सकते हैं। युद्ध हो जाए तब लगा सकते हैं, भारी आक्रमण हो तब लगा सकते हैं, और शस्त्र विद्रोह हो तब लगा सकते हैं। 358 आर्टिकल में 19 आर्टिकल को समाप्त कर दिया जाता है और 359 में 20-21 को जीवित रखा जाता है। ये तो हो गई 352 की बात, पूरी 352 की बात हो गई। अब करेंगे 356 की बात। करें 356 की बात? चलो करते हैं 356 की बात। 352, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब करते हैं 356 की बात। आर्टिकल 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब संवैधानिक का मतलब संविधान का दुरुपयोग हो, संविधान का दुरुपयोग हो। और किसके कहने पे लगाया जाता है? तो राज्यपाल के कहने पे लगाया जाता है, ठीक है। और कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है कि वो राज्य राष्ट्रपति के अंडर में आ गया है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356 संविधान का दुरुपयोग, और किसके कहने पे लगाया जाता है? राज्यपाल। और लगाता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और
ये क्या है, और आर्टिकल कौन से में, 356 में, ठीक है। और इसको हम 2 महीने कर करके हम इसको कितने साल तक कर सकते हैं, 3 साल तक हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये एक तो संविधान के दुरुपयोग से भी होता है, और जब सरकार गिरी जाती है, ये सिर्फ राज्य में लगता है, ये पूरे राष्ट्र में लगता है, सिर्फ स्टेट में लगता है, ओनली स्टेट में लगता है, राज्य में राष्ट्रीय में कभी नहीं लगता है। अब भारत देश में लगाया जाए नहीं लग सकता है, महाराष्ट्र में लग सकता है, एमपी में लग सकता है। और ये 2 महीने पहले फर्स्ट में 2 महीने लगेगा, 2 महीने कर करके 3 वर्ष तक हम इसको लगा सकते हैं, 3 वर्ष से हम इसको ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और अभी तक ये 100 से प्लस लग गया राज्यों में। और सबसे पहले कहाँ लगा था, पूछता है पेपर में, सबसे पहले तो राजस्थान स्टेट है ना अपना, राजस्थान। और कहाँ, कौन से ज़िले में, नागौर ज़िले में, नागौर ज़िला में हुआ था, ठीक है। 100 से प्लस लग चुका है। और फर्स्ट कहाँ लगा था, नागौर ज़िला में लगा था, राजस्थान के। और इसको 2 महीने करके हम 3 वर्ष कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति इस टाइम कौन है, वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, माननीय श्री राम नाथ कोविंद। कौन है, रामनाथ कोविंद साहब है, ठीक है, माननीय रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, इस टाइम राष्ट्रपति हैं हमारे भारत के, ठीक है। और ये कभी भी राज्यपाल के कहने पे लगाया जाता है, या तो सरकार गिर जाए तब लगाया जाता है, या संविधान का दुरुपयोग करने लगे तब लगाया जाता है ना। दिल्ली में भी लगा था, अभी जब आम आदमी पार्टी पहली बार आई थी, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाया था, तो 49 दिनों की सरकार चली थी, और वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया था। और फर्स्ट स्टेज में 2 महीने के लिए लगता है, और फिर स्टेज बढ़ते 3 साल तक लग सकता है। ये तो 352 की बात हो गई, 356 की भी बात हो गई, और 352 की बात हो गई। अब करते हैं 360 की बात, ठीक है। 352 समझा दिया, और अब 360 होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है, 360 होता है वित्तीय आपातकाल, जो मनी का होता है, वित्तीय, ठीक है। वित्तीय आपातकाल जब सरकार का दिवाला निकल जाता है तब ये लगता है, ठीक है। और ये अभी तक 0 बार अभी तक नहीं लगा है, सरकार में अभी तक नहीं लगा है, भारत में कभी नहीं लगा है। और इसकी घोषणा अनिश्चित काल तक हो सकती है। और ये घोषणा करता कौन है, राष्ट्रपति करता है इसकी घोषणा, ठीक है। कहाँ लगा है, अभी भी लगा है, पढ़िए अभी कहाँ लगा है। जैसे भी श्रीलंका में लगा है ना, वित्तीय आपातकाल लगा है, इमरजेंसी लगी है वहाँ श्रीलंका में। ऐसे ही भारत का आर्टिकल 360 बताता है कि भारत में आप वित्तीय आपातकाल लगे, बट कभी भगवान करे कभी लगे भी नहीं, और अभी तक ये लगा भी नहीं है। और एक बार ऐसी हालत हुई थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन था ये बताना, ठीक है, कमेंट करके बताया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा बताया हुआ या मेरा सिखाया हुआ आ रहा है। वित्तीय आपातकाल फाइनेंस मिनिस्टर कौन था उस टाइम, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रपोज किया था, और वो सही भी हो गया था, इसलिए वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी थे, प्रधानमंत्री भी बने, आरबीआई के गवर्नर थे। पूछता है कि भारत का ऐसा प्रधानमंत्री कौन है जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये हो गया, मैंने आपको बता दिया सारा कुछ, 352 समझा दिया, 356 समझा दिया, 360 समझा दिया, ये तो हो गया सारा कुछ, ठीक है। 352 समझा दिया, 352 आपको समझा दिया मैंने, 352, 356 और 360। अभी याद कैसे रखा जाए, बस 4 जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए 4। 352 को 4 प्लस किया 56 बना, 56 4 प्लस किया 60 बना, 352, 356, 360। तो ये इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन है, इसमें क्या है, वित्तीय आपातकाल है, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा ओरल समझा दिया मैंने राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी समझा दिया, ठीक है, कि इमरजेंसी कैसे लगती है भारत में, ठीक है, कब कब लगी, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा, 3 बार। कौन कब कब लगा, 1962, 1962, 1971 और 1975। 1962, 1971, 1975। 62 में चीनी युद्ध, 75 में, 1975 में कब लगा, इंदिरा गांधी लगाई खुद, और 1962 में भारत चीन का युद्ध, 1971 में भारत पाक का युद्ध, 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया। और राष्ट्रपति शासन 100 बार से प्लस लग चुका है, लेकिन पेपर में पूछता है फर्स्ट बार कब लगा, तो राजस्थान नागौर जिले में लगा, ठीक है, और 360 का अभी तक नहीं लगा है, और ये अनिश्चित काल तक घोषणा कर दी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें जीके स्टडी पॉइंट को। थैंक यू, धन्यवाद।